जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम शुद्ध मांस के विषय में चर्चा करेंगे कि मालिका में किन्हें शुद्ध मांस कहा गया है। महापुरुष अच्युतानंद दास जी द्वारा रचित कलियुग कली कहानी ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भरत युद्धरे संतोष नोहिला चंडी चामुंडांक मन एबे एहांक संतोष देबा श्रद्ध शोणित करी जतन ललाटे थिब हरि जपा मंदिर हस्ते थिब जपा माली धर्म पुराण मुखे कहण अधर्मे होइबे मेली परधन पर रमणी हरिबे मिछ बेश्यरे पीरती एमंत शुद्ध शोणित ने भक्षिबे बिरजाई गुण प्रीति उत्तम चित्तरे धर्म न करिबे कुत्सिते करिबे धर्म निज जीविकारे केहि न रहिबे न करिबे निज कर्म। अर्थात महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों के बीच महाघोर युद्ध हुआ, परंतु उस युद्ध से भी चंडी और चामुंडा का मन तृप्त नहीं हुआ। इसीलिए अब इन्हें मैं शुद्ध मांस प्रदान करूंगा। कलयुग में लोग गले से हरिनाम जपेंगे, हाथ में जपमाला होगी, मुख से धर्म और पुराणों की बातें करेंगे, किंतु आचरण में वे अधर्म से मिलेंगे। वे परधन और परस्त्री का हरण करेंगे तथा वेश्याओं के साथ मिथ्या प्रीति करेंगे। ऐसे ही शुद्ध मांस का भक्षण करके बिरजा देवी प्रसन्न होंगी। उत्तम चित्त से धर्म नहीं करेंगे, बल्कि कुत्सित, मलिन या बुरे भाव से धर्म का आचरण करेंगे। अपनी जीविका में कोई भी स्थिर नहीं रहेगा और ना ही कोई अपने निर्धारित कर्मों का पालन करेगा। फिर महापुरुष अच्युतानंद द्वारा रचित कलिकल्प गीता में महापुरुष अच्युतानंद दास जी के शिष्य रामदास महापुरुष अच्युतानंद दास जी से शुद्ध मांस के विषय में प्रश्न करते हैं। बोलंती राम गुरु पादे पड़ी संशय रहिला कहंतु फेड़ी शुद्ध मांस किहु काहाकु देब से कथा मुते बुझाई कहिब। शुण बाबू तुही कुमरमणि पूर्वर कथा कहिबा बखाणी हेतु चित्ते धरी शुणरे पोइये कलिरे भक्त करिबे अन्याय गुरुद्रोही हेबे जेतेक भक्त तांकु गुरुद्रोही न देबे मुक्त शुद्ध मांसरे गणना होइबे बिरोजा ताहांकु बाछि खाइबे नाम आश्रे करी भक्त मोहर माछ मांसरे पुराई उदरा एमाने अटंती शुद्ध मान येस ताहांकु देवी करिबे टिग्रास नाम आश्रारे ये थिबेटी भक्त भोजन करिबे चांडाल भात बिना आज्ञारे मन मूर्ख पण परस्त्री हरिण नाम बखाण पितामाता और केते भकत देवता साधु वैष्णव निंदित पुराण निंदा आत्मा बढ़िथिब विश्वासघातक अक्रिया भाव मायामोह विषय जेरत एमंत होइब शुद्ध आईस तांकु जोगमाया करिबे ग्रास शुण बाबू तू रामचंद्र दास नाम पाई चोरी करुणथिबे गुपते मारुणी स्त्री मारिबे नामर लेसन जानती सेहु काया शुद्धिटी हुई थाए तहु एमंत रकत शुद्ध अटई एहांकु देबेई कि किछि देबेई एही माने शुद्ध मांसरे लेखा एही मानंकु करिबु परीक्षा मंत्र जंत्रमान परीक्षा देई एकाक्षर भेद जेहु जाणाई ताहांकु बाछि रखिबे अनंत बोलिबे एमाने आहे अच्युत जेउ भकत एहा न कहिबे गुला पकाई तांकु बांटी देबे तांको बेक मोड़ी खाइबे देवी पड़ाई जीवाकु नथिब बुद्धि। अर्थात महापुरुष अच्युतानंद अपने शिष्य रामदास से कहते हैं कि द्वापर युग में चंडियों को प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मैं तुम्हें शुद्ध मांस दूंगा, इसलिए मेरे भक्तों को छोड़ देना। इसी कारण कलयुग में महामाई खप्पर रक्तपात्र फैलाकर प्रतीक्षा में है। वह शुद्ध मांस का आहार करके अपने खप्पर को रक्त से पूर्ण करेगी। महापुरुष अच्युतानंद के शिष्य रामदास अपने गुरुदेव के चरणों में गिरकर पूछते हैं, हे गुरुदेव, शुद्ध मांस किसे कहा जाता है? महापुरुष अच्युतानंद कहते हैं, हे रामदास, कलयुग में भक्त अन्याय करेंगे। जितने भी गुरुद्रोही भक्त होंगे वे मुक्त नहीं होंगे। वे शुद्ध मांस में गिने जाएंगे और बिरजा देवी उन्हें चुन चुन कर खाएंगी। भक्तगण नाम के आश्रय में रहकर मांस और मछली खाकर अपना पेट भरेंगे। यही लोग शुद्ध मांस होंगे जिन्हें देवी ग्रास करेगी। जो भक्त नाम के आड़ में चांडालों का भोजन करेंगे
बिना आज्ञा के मूर्खतापूर्वक परस्त्रियों का हरण करेंगे, अपने पिता माता, देवताओं, साधु, वैष्णवों और पुराणों की निंदा करेंगे, जो विश्वासघात करेंगे, जो क्रिया या कर्म न करते होंगे, वे सब शुद्ध मांस होंगे। जो माया मोह और विषय वासना में रत रहेंगे, वही शुद्ध मांस होंगे, जिन्हें योग माया ग्रास करेगी। जो लोग नाम लेकर चोरी करेंगे और गुप्त रूप से स्त्रियों को मारेंगे, वे शुद्ध मांस होंगे। ये नाम के महत्व को जानते हैं, इसी कारण उनका शरीर शुद्ध होगा, उनका रक्त शुद्ध होगा और उनमें से कुछ का रक्त देवी को अर्पित किया जाएगा। इन शुद्ध मांसों की मंत्र यंत्र के द्वारा परीक्षा होगी और जो एकाक्षर का भेद जानेगा उसे अनंत चुनकर सुरक्षित रखेगा। जो भक्त ये नहीं कहेंगे, उनका गला काटकर उन्हें बांट दिया जाएगा। देवी उनका गला काटकर खा जाएगी और भागने के लिए भी उनके पास बुद्धि कार्य नहीं करेगी। अतः हमें नाम के आश्रय में रहते हुए इनमें से कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए और धर्म में स्थित रहना चाहिए। इसी भावना के साथ हम आज के विषय को यहीं विराम देते हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।